हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल डॉक्टर ममताज एजुकेशनल फ्लेक्स। मैं हूं डॉक्टर ममता राठी और मैं आप सभी का स्वागत करती हूं मेरी इस सीरीज़ में। दोस्तों, हम डिस्कस कर रहे हैं हमारी ऑडिटिंग की एमसीक्यू टाइप क्वेश्चंस की सीरीज़। इसके पहले हमने हमारी फर्स्ट सीरीज़ देखी है जिनमें हमने 40 एमसीक्यू टाइप क्वेश्चंस को सॉल्व किया है। अगर आप उस सीरीज़ को देखना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसकी लिंक दी गई है। इसी के साथ साथ मैंने फिनेंशियल अकाउंटिंग, कॉस्ट अकाउंटिंग, मैनेजमेंट अकाउंटिंग, कॉरपोरेट अकाउंटिंग की भी एमसीक्यू टाइप क्वेश्चंस की सीरीज़ बनाई हुई है। अगर आप उसे देखना चाहते हैं तो मेरी चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और मेरी चैनल में उसे आप देख सकते हैं। So friends, now let us discuss with our series 2 of auditing MCQ type questions. So our next question is, which of the following is not a fact of EPA? Economic audit, efficiency audit, expenditure audit, effectiveness of audit. तो एक्सपेंडिचर ऑडिट जो है वो EPA का फैक्ट नहीं है। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, in determining the level of materiality for an audit, what should not be considered? Prior year errors, the auditor remuneration, adjusted interim financial statement, prior year financial statements. अब हमारे ऑडिट में मटेरियलिटी की लेवल को डिटरमाइन करने के लिए किस चीज़ को कंसिडर नहीं किया जाता, तो वो है हमारे ऑडिटर के रेमुनरेशन को, क्योंकि हमारे प्रायर ईयर के एरर्स जो है वो हमें देखने पड़ेंगे हमारी मटेरियलिटी की लेवल को चेक करने के लिए। उसी के साथ साथ इंटीरियम फिनेंशियल स्टेटमेंट और फिनेंशियल स्टेटमेंट जो प्रायर ईयर के थे उसे भी हमें देखना पड़ेगा। सो ऑप्शन बी, ऑडिटर रेमुनरेशन और मटेरियलिटी लेवल का कोई भी संबंध या कनेक्शन नहीं है। सो ऑप्शन बी इज द correct answer. Next, which of the following statement is most closely associated with analytical procedure applied at substantive stage? अब इनमें से कौन सा स्टेटमेंट ऐसा है जो कि एनालिटिकल प्रोसीजर जो होती है हमारी उसके सब्सटेंटिव स्टेज पर एसोसिएट होता है, क्लोजली एसोसिएट होता है? तो इट हेल्प्स टू स्टडी रिलेशनशिप अमंग बैलेंस शीट अकाउंट्स, it helps to discover material misstatements in the financial statements, it helps to identify possible oversights, it helps to accumulate evidence supporting the validity of a specific account balance. तो ऑप्शन डी जो है वो हमारा करेक्ट आंसर होगा। It helps to accumulate evidence supporting the validity of a specific account balance. Option D is the correct answer. Next question of the following, which is the least persuasive type of audit evidence? Bank statements obtained from the client, documents obtained by auditor from third parties directly, carbon copies of sales invoices inspected by the auditor, computation made by the auditor. अब इनमें से लीस्ट परसुएसिव टाइप जो है ऑडिट एविडेंस का वो क्या है? तो कार्बन कॉपीज जो होती है हमारी सेल्स इनवॉइसेस की जो इंस्पेक्टेड की गई है ऑडिटर से, वो होती है हमारी लिस्ट, मतलब जो जिससे से हम परस्यू नहीं कर सकते हमारे एविडेंस को। सो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑडिट एश्योरेंस स्टैंडर्ड डील्स विथ ऑडिट प्लानिंग? ऑडिट एश्योरेंस स्टैंडर्ड 7, 8, 9, 3। अब ऑडिट की प्लानिंग के साथ ऑडिट एश्योरेंस स्टैंडर्ड 8 काम करता है। सो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, audit program is prepared by the auditor, by the client, by the audit assistant, by the auditor and his audit assistants. Audit program जो हम पहले से प्रिपेयर करके रखते हैं वो ऑडिटर उसके असिस्टेंट्स के साथ बनाता है। सो ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। द क्वांटिटी ऑफ ऑडिट वर्किंग पेपर्स complied on engagement would most be affected by management integrity, auditor experience and professional judgment, auditor qualification, कंट्रोल रिस्क। अब क्वांटिटी जो होती है हमारी ऑडिट के वर्किंग पेपर्स की और उसका जो कंप्लाइड एंगेजमेंट होता है वो किसके ऊपर अफेक्ट करता है? तो वो अफेक्ट करता है हमारी ऑडिटर की एक्सपीरियंस और प्रोफेशनल जजमेंट पर। अब क्वांटिटी ऑफ ऑडिट वर्किंग पेपर्स जो है और उनका जो कंप्लाइड एंगेजमेंट है वो अफेक्ट होता है हमारी मैनेजमेंट की इंटीग्रिटी पर। सो ऑप्शन ए इज द करेक्ट ऑप्शन।
नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एडवांटेज ऑफ द प्रिपरेशन ऑफ वर्किंग पेपर? वर्किंग पेपर का प्रिपरेशन करने का इनमें से कौन सा एडवांटेज नहीं है? टू प्रोवाइड अ बेसिस फॉर रिव्यू ऑफ ऑडिट वर्क, टू प्रोवाइड अ बेसिस फॉर सब्सिक्वेंट ऑडिट्स, टू एंश्योर ऑडिट वर्क इज बीइंग कैरिड आउट एज पर प्रोग्राम, टू प्रोवाइड अ गाइड फॉर एडवाइजिंग अनदर क्लाइंट और सिमिलर इश्यूज। तो ऑप्शन डी जो है कि ये वर्किंग पेपर्स जो होते हैं वो गाइडेंस प्रोवाइड करते हैं और एडवाइस प्रोवाइड करते हैं अनदर क्लाइंट को या फिर उस तरह के सिमिलर इश्यूज को। तो ये ऑप्शन रॉन्ग है। सो ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग सेक्शंस डील्स विथ क्वालिफिकेशन ऑफ द ऑडिटर? ऑडिटर का क्वालिफिकेशन कौन सी सेक्शन में लिखा गया है? सेक्शन 226(1) एंड सेक्शन 226(2), सेक्शन 224(1) एंड सेक्शन 224(2), सेक्शन 226(3) एंड सेक्शन 226(4), सेक्शन 224(3) एंड सेक्शन 224(4। तो अकॉर्डिंग टू सेक्शन 226(1) एंड सेक्शन 226(2) ये जो है वो हमारा ऑडिटर का क्वालिफिकेशन बताने वाला सेक्शन है। सो ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स शैल अपॉइंट फर्स्ट ऑडिटर ऑफ ए कंपनी within 1 month of completion of capital subscription state of the company, within 1 month of the promotion of the company, within 1 month of the commencement of the business of the company, within 1 month of the incorporation of the company। अब जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स होते हैं उन्होंने ऑडिटर को अपॉइंट करना होता है और ऑडिटर का जो फर्स्ट अपॉइंटमेंट होता है वो कब करना ज़रूरी है? तो ऑडिटर का जो फर्स्ट अपॉइंटमेंट होता है वो हमारी कंपनी का जब इनकॉर्पोरेशन होगा तो उसके 1 महीने के अंदर अंदर होना ज़रूरी होता है। सो ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, इन केस द डायरेक्टर्स फेल्ड टू अपॉइंट फर्स्ट ऑडिटर्स, द शेयर होल्डर्स शैल अपॉइंट देम एट डैश बाय पासिंग अ रिजोल्यूशन, अ जनरल मीटिंग, फर्स्ट एनुअल जनरल मीटिंग, स्टैट्यूटरी मीटिंग, एनुअल जनरल मीटिंग। अब जब डायरेक्टर्स फेल हो जाते हैं हमारी फर्स्ट ऑडिटर को अपॉइंट करने के लिए तो हमारे शेयर होल्डर्स जो हैं वो अपॉइंट कर सकते हैं हमारी ऑडिटर को एक रिजोल्यूशन पास करके। तो वो रिजोल्यूशन कहाँ पर पास करना होता है? तो वो रिजोल्यूशन हम पास करते हैं हमारी जनरल मीटिंग में। सो ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, द ऑडिटर ऑफ ए गवर्नमेंट कंपनी इज अपॉइंटेड बाय द C&AG. हिज रेम्यूनरेशन इज फिक्स्ड बाय the C&AG, the shareholders at an annual general meeting, the board of directors। अब जब भी गवर्नमेंट कंपनी का जो ऑडिटर है उसे अपॉइंट कर देती है सेंट्रल गवर्नमेंट तो उसका रेम्यूनरेशन जो होता है वो रेम्यूनरेशन कौन फिक्स करता है? तो उसका रेम्यूनरेशन जो है वो फिक्स करता है शेयर होल्डर्स। सो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट रिगार्डिंग रिमूवल ऑफ फर्स्ट ऑडिटर बिफोर एक्सपायरी ऑफ द टर्म? हमारी ऑडिटर को अगर हम उसकी एक्सपायरी के टर्म के पहले रिमूव कर देते हैं तो इनमें से कौन सा स्टेटमेंट है जो करेक्ट नहीं है? ही इज रिमूव्ड एट अ जनरल मीटिंग, द शेयर होल्डर्स आर अथोराइज्ड टू डू सो, द अप्रूवल ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट इज रिक्वायर्ड फॉर सच रिमूवल, द प्रोविजन फॉर सच रिमूवल आर कंटेन्ड इन सेक्शन 224C। तो अगर हमें ऑडिटर को रिमूव करना है तो हमें गवर्नमेंट का जो अप्रूवल है वो नहीं लगता है। सो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, द रिटायरिंग ऑडिटर डज नॉट हैव अ राइट टू मेक रिटर्न रिप्रेजेंटेशंस, टू गेट हिज रिप्रेजेंटेशन सर्कुलेटेड, बी हर्ड एट द मीटिंग, स्पीक एज अ मेंबर ऑफ द कंपनी। जो रिटायरिंग ऑडिटर होता है उसे कौन सा राइट नहीं है? तो उसे एज अ मेंबर, कंपनी का मेंबर के तहत स्पीक या फिर बोलने का जो राइट है वो नहीं मिलता है। सो ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऑडिटर ऑफ अ डैश कंपनी डज नॉट हैव राइट टू विजिट फॉरेन ब्रांचेस ऑफ द कंपनी, अनलिमिटेड लाइबिलिटी कंपनी, मैन्युफैक्चरिंग कंपनी, बैंकिंग कंपनी, नॉन प्रॉफिट मेकिंग कंपनी। तो ऑडिटर जो होते हैं मैन्युफैक्चरिंग कंपनी के उन्हें ये राइट नहीं होता है कि वो कंपनी के फॉरेन ब्रांचेस में जाकर विजिट दें। सो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, स्पेशल ऑडिट इज कंडक्टेड एट द ऑर्डर ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट, विच सेक्शन गिव्स सच पावर?
सेक्शन 242A जो है उसमें स्पेशल ऑडिट कंडक्ट किया जाता है और सेंट्रल गवर्नमेंट के ऑर्डर के हिसाब से वो स्पेशल ऑडिट करना पड़ता है, यानी कि स्पेशल ऑडिट जब भी करना पड़ता है तो सेंट्रल गवर्नमेंट के ऑर्डर्स आते हैं। तो ये जो ऑर्डर्स होते हैं वो आते हैं सेक्शन 242A के तहत। सो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, एज पर C&G Act 1971, the tenure of the Comptroller and Auditor General is dash 4 years, 5 years, 6 years, 7 years। टेन्योर जो होता है हमारी ऑडिटर जनरल एंड कंट्रोलर का तो वो होता है 6 years का। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, ऑडिट ऑफ ट्रांजैक्शंस डज नॉट इंक्लूड प्रोप्राइटी ऑडिट, इफिशियंसी कम परफॉर्मेंस ऑडिट, ऑडिट ऑफ रिसीट, ऑडिट ऑफ एक्सपेंडिचर। तो इफिशियंसी कम परफॉर्मेंस ऑडिट जो है वो ऑडिट की ट्रांजैक्शंस में इंक्लूड नहीं होता है। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऑडिट ऑफ रेंट, डिपॉजिट्स एंड रेमिटेंसेस डज नॉट कवर डैश, ऑडिट ऑफ बोरोविंग्स, ऑडिट ऑफ एमोर्टाइजेशन ऑफ डेप्ट, ऑडिट ऑफ सैंक्शंस, रेमिटेंस ऑडिट। जब भी हम ऑडिट करते हैं हमारी रेंट, डिपॉजिट्स एंड रेमिटेंसेस के बारे में तो इसमें कौन सी चीज़ नहीं आती है? तो इसमें ऑडिट ऑफ सैंक्शंस जो है वो नहीं आते हैं। सो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, द स्टैट्यूटरी ऑडिटर ऑफ ए गवर्नमेंट कंपनी सबमिट्स हिज रिपोर्ट टू द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ऑफ द कंपनी, द C&G, द लेजिस्लेचर, द कंपनी सेक्रेटरी। अब स्टैट्यूटरी ऑडिटर जो होता है जो गवर्नमेंट कंपनी को सबमिट करता है उसके रिपोर्ट, तो वो गवर्नमेंट कंपनी के ऑडिट करता है और उसके रिपोर्ट जो है उसको सबमिट करने पड़ते हैं। तो वो कहाँ पर सबमिट करता है? तो स्टैट्यूटरी ऑडिटर को जो ऑडिट रिपोर्ट होते हैं वो गवर्नमेंट को ही सबमिट करने पड़ते हैं C&G में। सो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, डैश डैश इज अ सिस्टमेटिक एग्जामिनेशन ऑफ बुक्स एंड रिकॉर्ड्स ऑफ बिजनेस। तो ये हमने पहले भी डिस्कस किया है। ऑडिटिंग इज ए सिस्टमेटिक एग्जामिनेशन ऑफ द बुक्स एंड रिकॉर्ड्स ऑफ अ बिजनेस। नेक्स्ट, द टर्म ऑडिट इज डिराइव्ड फ्रॉम अ लैटिन वर्ड ऑडायर विच मीन्स टू हियर। ऑडायर का मतलब है लिसन, टू हियर। सो ऑप्शन सी इज द करेक्ट ऑप्शन। द मेन ऑब्जेक्ट ऑफ एन ऑडिट इज एक्सप्रेशन ऑफ ओपिनियन, डिटेक्शन एंड प्रिवेंशन ऑफ फ्रॉड एंड एरर, बोथ ए एंड बी, डिपेंड्स ऑन द टाइप ऑफ ऑडिट। तो ऑडिट का जो मेन ऑब्जेक्ट जो है वो क्या होता है? तो ऑडिट का मेन ऑब्जेक्ट होता है डिटेक्शन एंड प्रिवेंशन ऑफ फ्रॉड एंड एरर्स। सो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, एन ऑडिटर इज लाइक अ डैश, ब्लड हंट, वॉच डॉग, में बोथ अकॉर्डिंग टू सिचुएशन, नन ऑफ दिस। तो ऑडिटर एक वॉच डॉग की तरह काम करता है ऑडिटिंग में। सो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रोसेस ऑफ वेरीफाइंग द डॉक्यूमेंटरी एविडेंसेस ऑफ ट्रांजैक्शंस आर नोन एज वाउचिंग। हमारे जो ट्रांजैक्शंस हुए हैं उनके अगर डॉक्यूमेंटरी एविडेंसेस हमें वेरीफाई करने हैं तो उसे क्या कहा जाता है? तो उसे कहा जाता है वाउचिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, ऑडिटिंग इज कंपल्सरी फॉर स्मॉल स्केल बिजनेस, पार्टनरशिप फर्म्स, जॉइंट स्टॉक कंपनीज, प्रोप्राइटरी कंसर्न्स। तो ऑडिटिंग जो होता है वो कंपल्सरी होता है जॉइंट स्टॉक कंपनीज के लिए। सो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। देन, कंसीलमेंट ऑफ शॉर्टेज बाय डिलेइंग द रिकॉर्डिंग ऑफ कैश रिसीट्स इज नोन एज एम्बेजलमेंट, मिसएप्रोप्रिएशन, लैपिंग, नन ऑफ दीज। तो कंसीलमेंट ऑफ शॉर्टेज जो है जो डिले की वजह से होता है कैश रिसिप्ट में रिकॉर्डिंग करते वक्त, तो वो होता है लैपिंग की वजह से। तो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, द फंडामेंटल ऑब्जेक्टिव ऑफ ऑडिट ऑफ अ कंपनी इज टू प्रोटेक्ट द इंटरेस्ट ऑफ माइनॉरिटी शेयर होल्डर्स, डिटेक्ट एंड प्रिवेंट एरर्स एंड फ्रॉड्स, access the effectiveness of the company's performance, attest to the credibility of the company's account। तो हमारी ऑडिट का जो फंडामेंटल ऑब्जेक्टिव होता है वो होता है हमारी कंपनी के अकाउंट्स की क्रेडिबिलिटी को चेक करना, अटेस्ट करना। सो ऑप्शन डी इज द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, द कंसेप्ट ऑफ स्टीवर्डशिप मीन्स दैट अ कंपनीज डायरेक्टर्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर ensuring that the company complies with the law, are responsible for ensuring that
the company pays its tax by the due date, are safeguard the company's assets and manage them on behalf of the shareholders, report suspected fraud and money laundering to the authorities. अब हमारी स्टीवर्डशिप की जो कंसेप्ट है हमारी कंपनी डायरेक्टर्स को लेकर वो किस लिए है, तो उसमें हम सेफगार्ड करते हैं हमारी कंपनी की एसेट्स को और मैनेज करते हैं उन्हें ऑन बिहाफ ऑफ अवर शेयर होल्डर्स. सो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर. नेक्स्ट, व्हाई डू ऑडिटर्स कॉन्सेंट्रेट देयर एफर्ट्स ऑन मटेरियल आइटम्स इन अकाउंट्स? Because they are easier to audit, because it reduces the audit time, because the risk to the accounts of their being incorrectly stated is greater, because the directors have asked for it. अब ऑडिटर जो है वो हमारी मटेरियल आइटम्स जो होते हैं अकाउंट्स के उसके ऊपर क्यों कॉन्सेंट्रेट करते हैं? क्योंकि हमारी अकाउंट्स में जो रिस्क होती है वो रिस्क होती है इनकरेक्टली रिकॉर्डिंग ट्रांजैक्शन के ऊपर, तो वो वहाँ पर ग्रेड ज़्यादा होती है, तो उसके लिए ये चेक करना ज़रूरी हो जाता है. ऑप्शन सी इज़ द करेक्ट आंसर. नेक्स्ट, which of the following is not the responsibility of a company's directors? Reporting to the shareholders on the accuracy of accounts, establishment of internal controls, keeping proper accounting records, supplying information and explanation to the auditor. अब इनमें से कौन सी हमारे कंपनी डायरेक्टर की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है? तो कंपनी डायरेक्टर को शेयर होल्डर्स को हमारी अकाउंट्स के एक्यूरेसी के बारे में रिपोर्टिंग करना ज़रूरी नहीं है. सो ऑप्शन ए इज़ द करेक्ट आंसर. नेक्स्ट, इंटरनेशनल ऑडिटिंग स्टैंडर्ड्स आर इशूड बाय इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बोर्ड, इंटरनेशनल फेडरेशन ऑफ अकाउंटेंट्स, इंटरनेशनल स्टैंडर्ड बोर्ड्स, ऑडिटिंग प्रैक्टिसेस बोर्ड. तो इंटरनेशनल फेडरेशन ऑफ अकाउंटेंट्स जो है वो हमारी इंटरनेशनल ऑडिटिंग स्टैंडर्ड्स को इशू करता है. ऑप्शन बी इज द करेक्ट ऑप्शन. नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू अबाउट द ओपिनियन ऑन फिनेंशियल स्टेटमेंट्स? द ऑडिटर शुड एक्सप्रेस एन ओपिनियन अबाउट फिनेंशियल स्टेटमेंट्स. हिज ओपिनियन इज नो गारंटी टू फ्यूचर वायबिलिटी ऑफ बिजनेस. He is responsible for detection and prevention of frauds and errors in financial statements. He should examine whether recognized accounting principles have been consistently used. अब इनमें से कौन सा फिनेंशियल स्टेटमेंट का ओपिनियन है वो करेक्ट नहीं है? तो he is responsible for detection and prevention of frauds and errors in financial statement, ये जो स्टेटमेंट है वो करेक्ट नहीं है. ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर. Next, a sale of rupees 50,000 to A was entered as sale to B. This is an example of error of commission. Error of principle. So option D is the correct answer. Next question, when an auditor is proposed for removal from the office, which one of the following is he not permitted to do? Circulate representations to members, apply to the court to have the proposal removed, speak at the annual general meeting or EGM where the removal is proposed, receive notification of the AGM or EGM where the removal is proposed. तो जब भी एक ऑडिटर का जो प्रपोजल होता है रिमूवल फ्रॉम ऑफिस में, तब ऑडिटर को किस चीज़ की परमिशन नहीं मिलती है? तो ऑडिटर को कोर्ट को अप्लाई करने की परमिशन नहीं मिलती है कि प्रपोजल रिमूव कर दिया जाए. सो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर. नेक्स्ट, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ ड्यूटी ऑफ द ऑडिटर? ड्यूटी टू रिपोर्ट टू द कंपनीज बैंकर्स, ड्यूटी टू रिपोर्ट टू द मेंबर्स, ड्यूटी टू साइन द ऑडिट रिपोर्ट, ड्यूटी टू रिपोर्ट ऑन एनी वायलेशन ऑफ लॉ. अब इनमें से ऑडिटर की कौन सी ड्यूटी नहीं है? तो कंपनी के बैंकर्स को रिपोर्ट करना ऑडिटर की ड्यूटी नहीं है. सो ऑप्शन ए इज द करेक्ट ऑप्शन. नेक्स्ट क्वेश्चन, अज्यूमिंग दैट इट इज नॉट द फर्स्ट अपॉइंटमेंट ऑफ द ऑडिटर, हु इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द अपॉइंटमेंट ऑफ द ऑडिटर? अगर हम अज्यूम कर दें कि ऑडिटर का ये फर्स्ट अपॉइंटमेंट नहीं है, तो ऑडिटर के अपॉइंटमेंट के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल होता है? द शेयर होल्डर्स इन अ जनरल मीटिंग, द मैनेजिंग डायरेक्टर्स, the board of directors in a board meeting, the audit committee. तो शेयर होल्डर्स इन अ जनरल मीटिंग रिस्पॉन्सिबल होते हैं इसके लिए. सो ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर. नेक्स्ट क्वेश्चन,
The independent auditor's primary responsibility is to the directors, the company creditors, the company's bank, the shareholders. अब इंडिपेंडेंट ऑडिटर्स की प्राइमरी रिस्पॉन्सिबिलिटी किसे लेकर होती है, तो वो होती है शेयर होल्डर्स के लिए. सो ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर. हाउ लॉन्ग इज द ऑडिटर्स टर्म फॉर ऑफिस. अब ऑडिटर की टर्म ऑफिस के लिए कितनी लॉन्ग होती है. अंटिल द ऑडिट इज कंप्लीट, until the financial statements are complete, until the next annual general meeting, until the directors remove them. तो हमारे ऑडिटर जो ऑफिस में अपॉइंट किए गए हैं उनकी जो टर्म होती है वो कितनी होती है, तो जब तक हमारे डायरेक्टर्स उन्हें रिमूव नहीं कर देते तब तक वो काम करते रहेंगे. सो ऑप्शन डी इज द करेक्ट ऑप्शन. नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट इन रिलेशन टू मटेरियलिटी. A matter is material only if it changes the audit report. A matter is material if the auditor and the directors both decide that further work needs to be done in the area under question. A matter is material only if it affects directors' emoluments. A matter is material if its omission or misstatement would reasonably influence the decisions of an addressee of the auditor report. अब इनमें से कौन सा मटेरियलिटी रिलेशन का जो स्टेटमेंट है वो करेक्ट है, तो वो मैटर जिसमें मैटर ऑफ मटेरियल है, जिसमें ओमिशन हुआ है या मिस स्टेटमेंट हुआ है और इसके वजह से एक रीजनेबल इन्फ्लुएंस हुआ है हमारी ऑडिटर रिपोर्ट के डिसीजन में, तो ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर. So friends, here we complete our series second of auditing MCQs. पहली सीरीज़ की लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी है, ये दूसरी सीरीज़ भी आप सभी के सामने है. आप सभी इन सीरीज़ को सीरियसली पढ़ें, पहले से एंड तक इन सारी क्वेश्चंस को देखें और इसके लॉजिकल आंसर्स को ढूंढ निकालें. तो दोस्तों, ये सारी सीरीज़ मैंने आपके लिए रख दी है. इन सारी सीरीज़ को आप खुद भी पढ़ें और आपके साथ साथ अपने दोस्तों को भी इसे शेयर करें. जल्द ही मिलेंगे हमारी थर्ड सीरीज़ में ऑडिटिंग की. तब तक के लिए देखते रहिए, शेयर करते रहिए. थैंक यू.